तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिया अपनी आंटी के साथ रात को ही निकल चुकी थी, जिसके बाद स्टोन वॉरियर भी ज़ियाफन को छोड़कर वहां से चला जाता है क्योंकि उसके मास्टर के पास कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी। और वो ज़ियाफन से कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ आना चाहता था, लेकिन अब मेरी मजबूरी बन चुकी है, तो इसलिए मुझे माफ करना, लेकिन मुझे वापस जाना होगा। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड के शुरू में हम देखते हैं कि ज़ियाफन अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करते हुए लुबो माउंटेन की तरफ जा रहा था और काफी दिन रात सफर करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उसके पेट में चूहे दौड़ रहे थे, जबकि साथ ही साथ वो काफी ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था। वो खुद से कहता है पता नहीं ये लुबो माउंटेन आ क्यों नहीं रहा, मैं पिछले कुछ दिनों से लगातार ईस्ट की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ वो अभी ये सब कह ही रहा था कि तभी अचानक उसको अपने आसपास सीगल दिखाई दे देते हैं, जिसे देखकर वो खुश होते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं आइसलैंड के करीब पहुंच चुका हूँ। जबकि ये बात सच थी, क्योंकि वो अपने सामने देखते हैं उसके सामने लुबो आइसलैंड मौजूद था, जहां पर पूरे जंग का मंजर फैल चुका था, क्योंकि किंग यू सेक्टी डेसिपल और डीमंस के दरमियान एक खतरनाक फाइट हो रही थी। ज़ियाफन ये देखकर अपने दोस्तों की मदद करने के लिए फौरन से नीचे आ गया था, जहां उसकी मुलाकात उन्हीं पुराने डीमन से हो जाती है। वो ज़ियाफन को देखकर फौरन से उस पर हमला करना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ वो डीमन अपने लीडर से कहता है कि देखो तो सही लीडर, ये वही लड़का है जिसे हमने जान से मार डाला था, पता नहीं ये कैसे बचकर यहाँ पहुंच आया। वो लीडर भी ज़ियाफन को जिंदा देखकर शौक हो गया था, लेकिन फिर वो अपने साथियों से कहता है कि इस बार इसे जान से मार डालो और याद रखना कि ये तुम्हारे हाथों से जिंदा नहीं निकल पाए। यहाँ अपने लीडर का ये हुक्म सुनकर वो सारे के सारे डीमन एक साथ ही ज़ियाफन पर झपटना शुरू कर देते हैं, जिनका मुकाबला ज़ियाफन काफी ज्यादा बहादुरी के साथ कर रहा था। ज़ियाफन अकेले इन सबको काफी देर तक रोक कर रखता है, पर इन लोगों की तादाद ज्यादा होने की वजह से आखिरकार ये लोग ज़ियाफन पर भारी पड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इन लोगों ने ज़ियाफन के हाथों को पकड़ लिया था और ये लोग उसे जान से मारने के लिए उस पर एक जोरदार हमला करते हैं। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़ियाफन का भाई वहां पर उसे बचाने के लिए पहुंच चुका था, जिसे देखकर ज़ियाफन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। साथ ही साथ में जीनो और ज़ियाफन के बाकी के 5 भाई भी वहां पर ज़ियाफन की मदद करने के लिए पहुंच गए थे। यहाँ ये हीरो की एंट्री देखकर वो डीमंस काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो कहते हैं कि पता नहीं ये नमूने कहां से आ गए, लेकिन चाहे जो भी हो आज हम यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और ये कहते साथ ही वो डीमंस दोबारा से यूनाइट होकर इन सब पर हमला करना शुरू कर देते हैं, जहाँ रिबन डीमंस ने फौरन से मिस जीनो को अपने रिबन में कैद कर लिया था। दूसरी तरफ ज़ियाफन बोन वॉरियर की सोर्ड को डॉज करते हुए बहुत ही ज्यादा मुश्किल के साथ मिस जीनो को आजाद करवा लेता है, जो देखकर वो रिबन डीमन कहती है कि आखिरकार इससे तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुमने पिछली बार भी उस लड़की को इस तरह मेरी जंगल से आजाद करवा लिया था, आखिर तुम्हारी कितनी लवर्स है, किस किस से प्यार करते हो तुम। ज़ियाफन उसके इस फजूल सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता, इसलिए वो मिस जीनो की मदद करते हुए फौरन से आगे बढ़कर उस डीमन पर हमला करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ ज़ियाफन के बाकी के भाई भी मिलकर इन डीमंस को काफी बुरी तरीके से हरा रहे थे और वो इन सबको जोड़ते हुए बीच में इकट्ठा कर देते हैं। यहाँ वो रिबन डीमन अपने लीडर से कहती है कि ये लोग काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि हम इनको हरा पाएंगे, जिस पर वो लीडर गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर ये तुम किस तरह की बातें कर रही हो, क्या हमने ब्लड रिफाइनिंग हॉल में खुद की पावर्स को नहीं बढ़ाया, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी कि कुछ बच्चे हमको यूं हरा दे। और ये कहकर वो अपने साथियों से दोबारा हमला करने के लिए कहता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि एक डीमन ने वहाँ चारों तरफ धुआं फैला दिया था, जिसकी वजह से ज़ियाफन और उसकी टीम को कुछ भी दिखाई नहीं देता। जब किसी चीज का फायदा उठाकर वो डीमन इन लोगों पर लगातार हमला करना शुरू कर देते हैं और इसी हमलों की वजह से हम देखते हैं कि ज़ियाफन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उस पर पीछे से लगातार अटैक्स पर अटैक्स हो रहे थे, जिन्हें रोकने के लिए वो अपने मैजिकल स्टिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी वो लीडर ज़ियाफन के मैजिकल स्टिक को पकड़कर उससे खींचने की कोशिश करता है। जबकि सच बताओ तो ये उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि हम जानते हैं कि ज़ियाफन की स्टिक किसी की भी एनर्जी को सोख सकती है और यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि ज़ियाफन की मैजिकल स्टिक उस डीमन लीडर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से वो लीडर भी समझ चुका था कि अब मेरा बचना बिल्कुल मुश्किल है। इसलिए वो चिल्लाते हुए अपने साथियों को आवाज लगाना शुरू कर देता है कि तुम लोग कहाँ पर हो, मेरी मदद करने आओ, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बच पाऊंगा। ये सुनकर वो बोन वॉरियर फौरन से अपने लीडर की मदद करने के लिए पहुंच गया था और वो ज़ियाफन पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से उसकी लीडर की जान बच गई थी। जबकि साथ ही हम देखते हैं कि वो लीडर अब बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि ज़ियाफन के बच्चे, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो अभी आगे बढ़कर अपने एनर्जी अटैक ज़ियाफन पर करने ही वाला था, लेकिन तभी कहीं से वहां पर एक बर्निंग सोर्ड आ जाती है, जो कि इन सारे डीमंस को बचाते हुए दूर फेंक देती है। तभी हम देखते हैं कि वो बर्निंग सोर्ड किसी और की नहीं बल्कि मास्टर डाउजी की थी, जिनकी पावर्स देखकर वो डीमंस घबरा गए थे। वो कहते हैं कि अभी के लिए हमें यहाँ से निकलना होगा, हम इन लोगों को बाद में देख लेंगे। जो कहते साथ ही वो डीमंस फौरन वहां से भाग गए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि मिस जीनो फौरन से ज़ियाफन के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पर ज़ियाफन उसे जवाब देता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर डाउजी भी ज़ियाफन को यूं जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये सब लोग मिलकर ज़ियाफन को वापस अपने घर ले आए थे, जहाँ मिस जीनो भागते हुए अपनी माँ के पास जाकर उन्हें बताती है कि हम ज़ियाफन को वापस ले आए। यहाँ मिसिस डाउजी भी ज़ियाफन को यूं जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी। वो ज़ियाफन से कहती है कि तुम्हें वापस देखकर काफी
काफी ज्यादा अच्छा लगा। अब शुक्र है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, जिस पर मिस्टर डाउसी कहता है कि सब कुछ ठीक कहाँ हुआ, ये लड़का भी मरते मरते बचा है। मास्टर डाउसी बिल्कुल वैसी बात कर रही थी जैसा कि एक फादर अपने बेटे के लिए बात करता है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर जिंगयू भी आ गया था, जो कि जियाफन को देखकर कहता है कि तुम वापस आ गए। जियाफन भी उसे इतने दिनों बाद देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसलिए वो भागते हुए फौरन से उसके पास चला जाता है। लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि जीनो उसे एक जोरदार पंच करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम यूं मुझे बिना बताए आखिर कैसे अकेले जा सकते हो। और इसके बाद वो फौरन से उसे गले लगाते हुए कहता है कि भाई मैंने तुम्हें काफी ज्यादा मिस किया। यह जियाफन देखता है कि जिंगयू उसकी कितनी ज्यादा परवाह करता है, इसलिए वो उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे पहले नहीं मरने वाला। जबकि जिंगयू उससे कहता है कि मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा था, मुझे इसी बात की फिक्र हो रही थी कि क्या मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा या नहीं। साथ ही वो जियाफन से कहता है कि तुम्हारी यह हालत जिस भी डीमन ने की है मैं उसे पूरा की पूरा हिसाब लूंगा, मैं खुद को इतना ज्यादा पावरफुल करूंगा कि आइंदा तुम्हें कोई भी मेरे सामने नुकसान ना पहुंचा पाए। ये दोनों इसी तरह की बातें कर रहे थे कि तभी जियाफन देखते हैं कि मिस जिनो काफी तेजी के साथ ब्रदर काई के पास पहुंच गई थी। जबकि ब्रदर काई उसे कह रहा था कि मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया, मुझे तुम्हारी परवाह हो रही थी, तुम जानती हो कि मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। इन दोनों के ये लवी डवी सीन देखकर जियाफन तो पूरी तरीके से चौंक गया था। दूसरी तरफ जिनयू जियाफन को बताता है कि इन दोनों ने ऑलरेडी मंगनी कर ली है और जल्द ही इन दोनों की शादी भी हो जाएगी। जो सुनकर जियाफन खुद पर काबू नहीं रख पाता, अचानक से उसे अपने पास की सारी विजन दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। उसके अंदर का सारा गुस्सा डार्क एनर्जी के फॉर्म में बाहर निकल आ रहा था, उसकी बुराई उस पर काबू कर रही थी। जियाफन की इतनी ज्यादा हाई एनर्जी देखकर वहां पर मौजूद सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गई थी, जबकि जियाफन खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो पूरी तरीके से ओवरलोड हो चुका है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है।